हर सुबह हो आपकी रंगीन, साथ ही कैसे रहे आप स्वस्थ और सेहतमंद। आपके शरीर के लिए कौन सी एक्सरसाइज और व्यायाम योग रहेगा फायदेमंद, जानते हैं मेरे साथ फिटनेस मंत्रा इस शो में। हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ पिंकी। फिटनेस मंत्रा इस शो में आपका स्वागत है। फिटनेस मंत्रा यानी हम किस तरह से फिटनेस के मंत्र है वो अपने आप में संभालें, क्योंकि फ़िटनेस हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को पता है कि फ़िटनेस के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। अपनी हेल्थ, अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, बहुत सारे मंत्र होते हैं जो हम फॉलो करते ही फिट हो जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है अपने आप को फिट रखना, उसके लिए भी कड़ी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। तो कड़ी मेहनत और मशक्क़त से आपको छुटकारा पाना हो और आपकी सेहत को बिल्कुल फिट रखना हो तो जुड़ जाइए मेरे साथ फिटनेस मंत्रा में, जो आज आपको अलग अलग फिटनेस के टिप्स भी बताएंगी और साथ में कैसे अपने आप को फिट रखे, खान पान में बदलाव लाए और हम कैसे बिल्कुल सेहतमंद दिखे और सेहतमंद रहे, इसके भी टिप्स मैं आज आपको फिटनेस मंत्रा हमारे इस शो में बताने वाली है। तो फिर देर की इस बात की, चलिए देखते हैं मेरे साथ फिटनेस मंत्रा हमारा। आप सोच रहे होंगे कि फ़िटनेस मंत्रा में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ, मैं नहीं तो हमारे साथ बहुत ही जानी मानी हस्ती है जो फ़िटनेस के यानी जर्नी में काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया है और ख़ुद को कितना चेंज किया है, फ़िटनेस का क्या महत्व होता है, फ़िटनेस उनके लाइफ में कितना ज़रूरी होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको वेट करना होगा और कुछ ही मिनटों में आपको पता चलेगा कि फ़िटनेस का उस मैम का राज क्या है। क्योंकि राज इतना आसानी से कोई भी बताता नहीं है, क्योंकि बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है खुद को फिट करने के लिए। तो उसी तरह फिटनेस के अलग अलग टेक्निक, अलग अलग वैरायटीज़, अलग अलग खान पान में किस तरह से बदलाव लाए, ये सारी चीज़ें आपको बताने वाली है। हमारे साथ कुछ ही मिनटों में जुड़ जाएंगी और आपको किस तरह से अपने आप में बदलाव लाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है जिससे आप फिट हो जाएंगे। स्वागत है मैम महाराष्ट्र टीवी 24 के फिटनेस मंत्रा इस शो में। अल्फिया मैम, आपका नाम पूरे नागपुर में, बाहर सारी जगह जाना जाता है, फिटनेस गुरु कहा जाता है और हमारे फिटनेस मंत्रा इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे फिटनेस के बारे में? फिटनेस हमारे लाइफ में कितना ज़रूरी है? फ़िटनेस से मैं बहुत अचीव की हूँ और फिटनेस इज़ जस्ट लाइक मेरी लाइफस्टाइल में है। और जैसे हम हमारा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं और शाम में खाना खा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हमको जीना है, बस इसीलिए ही आपको एक और चीज़ अडॉप्ट करना है जो है फिटनेस। जो भी कोई भी एक एक्टिविटी जो आप दिन भर में 1 घंटा या आधा घंटा परफॉर्म कर सकते हो, जिससे आपकी लाइफस्टाइल में चेंज ऐसा आएगा कि आपको डॉक्टर्स और मेडिसिन्स और ये सब चीज़ों से बहुत दूर रखेंगे। यही बोलना चाहूँगी मैं कि फ़िटनेस जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, वैसे ही हम सुबह उठ के एक एक्सरसाइज भी करना चाहिए।
मैम आपके सुबह कैसी होती है आपकी सुबह? जैसे हम देखते हैं ज़्यादातर लोग चाय से शुरुआत करते हैं और फिर स्लोली स्लोली वर्क करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं सभी को ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर सुबह उठ रहे हो तो मेरी सुबह तो मैं एक लेमन वाटर से शुरू करती हूँ। मैं ये नहीं चाहती हूँ और मैं ये आपको सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप मैं एक एथलीट हूँ, मेरा प्रोफेशन है ये, बट आज आपकी एक जनरल लाइफस्टाइल है तो इसमें आपको एकदम सिंपल वे से आपको शुरू करना है। आप चाय भी पी सकते हो, यू कैन हैव टी, बट उसके पहले आपको कुछ ऐसी चीज़ें इंटेक करना है जिससे आपका ब्रेकफास्ट स्ट्रांग हो। ब्रेकफास्ट हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्रेक करते हैं हम फास्ट को। रात में हम जो अपना हमारा लास्ट मील लेते हैं उसके ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स बाद में हम कुछ खाना खाते हैं जो कि सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है, इसलिए ब्रेकफास्ट बोला जाता है उसे। मैं ये बोलना चाहूँगी आपको कि ब्रेकफास्ट में आपके हर एक मील में एक अमाउंट में 50 to 40% प्रोटीन रहना चाहिए। प्रोटीन इज़ जस्ट लाइक पाउडर नहीं, इट्स ऑल बेस्ड ऑन एग्स ले सकते हो आप, अच्छा है 2 एग्स वाइट ले लिए सुबह ब्रेकफास्ट में। यू कैन हैव पीनट बटर विथ ब्रेड, पीनट बटर और ब्रेड भी आप ले सकते हो। उसके साथ में आप चाय ले सकते हो। ये एक सिंपल सा ब्रेकफास्ट है जो कि हम रेगुलरली हमारे लाइफस्टाइल में ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर वेजिटेबल सैंडविच या फिर ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जिससे ग्रीन वेजिटेबल्स से हम रिलेटेड रखते हैं। और एक अगर आप देखा जाएगा तो रेगुलर लाइफस्टाइल में भी हम देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं सुंदर और टेस्टी और हेल्दी जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट जूस हो गया, ऑरेंज जूसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम हमारे रेगुलर लाइफस्टाइल में ले सकते हैं। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आपका जो भी मील है आप उसे ऑयली वे से थोड़ा दूर रहे, स्वीटनिंग से थोड़ा अवॉइड करें स्वीटर्स को। एट द सेम टाइम जो भी ओकेजन है तो यू कैन हैव, बट अगर आप 1 वीक प्रॉपर डाइट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक दिन आप खा सकते हो, नो डाउट, बट 1 वीक भी आपका प्रॉपर प्रपोर्शनेट विथ गुड कैलोरीज, हेल्दी कैलोरीज एंड हेल्दी वे ऑफ प्रोटीन रहना चाहिए। मैम ने जैसे कहा है कि सुबह कैसे होनी चाहिए, वो सारे लोगों को सजेस्ट करिए, जितने भी लोग हैं हमारे दर्शक महाराष्ट्र टीवी 24 के, उन्हें वो सजेस्ट करना चाहती है। बट मैम ने बताया और आप जल्दी स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैम ने तो बस ये शुरुआत की, आपको टिप्स दिए, और भी बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, उसके लिए वेट करना होगा, क्योंकि लाइफ में हेल्थ कितनी ज़रूरी है ये भी मैम आगे बताएंगी। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठ। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।
अब पाइल्स, फिशर, भगंदर और बवासीर का लेजर ट्रीटमेंट 40,000 में नहीं, उपलब्ध है सिर्फ 19,999 में। कहीं और नहीं, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में। ऑफर सिर्फ 8 से 11 दिसंबर तक। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, महापुष्प सोसाइटी, बिहाइंड लोहार समाज भवन, शताब्दी स्क्वायर टू मनीष नगर रोड, नागपुर। और कॉल ऑन 99707 43318। जैसे अल्फिया मैम ने कहा था कि दिन की शुरुआत कैसी होनी चाहिए, वैसे वो तो हर एक को सजेस्ट करते हैं कि लेमन वाटर से होनी चाहिए। ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं कि उन्होंने कभी एक्सरसाइज नहीं की है, डाइट नहीं किया है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम होगा या काफ़ी दिन उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ या ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अल्फिया मैम है हमारे साथ जो आपको बहुत सारी टिप्स देंगी। मैम की जर्नी कैसी रही, उन्होंने कैसे शुरुआत की और कैसे एक्सरसाइज हमारे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, किस तरह से हम दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करें, ये सारी चीज़ें हम अल्फिया मैम से जानेंगे। मैम, जैसे आपने पहले तो कहा कि हमें खान पान में बदलाव लाना चाहिए, ब्रेकफास्ट कैसे होना चाहिए, पानी कितना लीटर पीना चाहिए या कैसे हमारे रूटीन होनी चाहिए, साथ में मॉर्निंग में उठते ही हमें किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए। जैसे आप तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है और हम नहीं कर सकते वो, क्योंकि मैं तो शायद नहीं कर पाऊँगी जिस तरह मैम ने अपने आप को डेवलप किया है। मैम, जो सुबह उठने से भी बहुत कतराते हैं, नहीं उठना है भाई मुझे, अभी मैं नहीं एक्सरसाइज कर सकता, तो इन लोगों के लिए कैसे आप सिंपल एक्सरसाइज बताओगे जिससे वो अपने लाइफ में स्टार्टअप कर सके? मैम, पहली बात तो ये कि लेज़ी होना अलग है और अगर आप टायर्ड होके सो रहे हो, डीप स्लीप हो रही है आपकी, सो वो भी बहुत अलग है। अगर आप वर्कलोड आपका बहुत ज़्यादा है तो आप बेशक आराम से उठिए, कोई बात नहीं है इसमें, आपको नहीं उठना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको 6 बजे उठ के ही वर्कआउट करना है। आप कोई भी टाइम पे उठ सकते हो या फिर आप रेगुलर 10 बजे उठो। यू कैन हैव लाइक थोड़ा सा गर्म पानी या फिर लेमन वाटर या फिर एप्पल साइडर विनेगर, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। बट आपको बेसिकली शुरुआत इससे ही करना है, गर्म पानी पीजिए आराम से, थोड़ा फ्रेशन अप हो जाइए, उसके बाद में थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके, या फिर ब्रेकफास्ट करने की ज़रूरत आपको नहीं भी लग रही है तो जस्ट आपका स्टार्टअप बस यही रहना चाहिए कि आप वॉक पे जाओ। शुरुआत आपको सिर्फ वॉक पे जाने से करनी है। आज आप 20 मिनट्स जाओ, कल आप 30 मिनट्स जाओ, परसों आप 35 मिनट्स जाओ, उसके दूसरे दिन आप 40 मिनट्स जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको 1 घंटा जिम में जाके एक्सरसाइज करना है या पूरा वज़न उठाना है, 40 किलो उठाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास में जो ज़रिया है स्टार्टअप करने का, आप उसमें ही स्टार्टअप कर सकते हो। या फिर आप घर पे आपकी स्टेयर्स है, आप थोड़ा थोड़ा स्टेयर्स कर लीजिए या फिर थोड़ा वॉक कर लीजिए। टाइमर लगाइए कि आप घर से वॉक करते हुए निकल रहे हो, एक रूटीन 15 मिनट का। ऐसा शुरुआत आपको थोड़े थोड़े से ही करना है। अगर आप सोचोगे कि 1 घंटा पूरा मैं एक्सरसाइज करेंगे आप, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टैमिना सबका अलग अलग होता है, स्ट्रेंथ भी सबका अलग अलग होता है। सो शुरुआत थोड़े थोड़े से करोगे तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाओगे अपने गोल को। और अगर आप ये सोचोगे कि आपको पूरा 1 घंटा वर्कआउट करना है तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे और शुरुआत ही नहीं हो पाएंगी आपकी। सो शुरुआत करना, इसलिए पहले के 20 मिनट भी बहुत काफ़ी है। बिल्कुल सही बात कही है मैम ने, क्योंकि सडनली हम सोचते हैं कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे फिट होना है, 1 या 2 दिन में तो आप बिल्कुल स्लिम या फिट नहीं रह सकोगे। जिस तरह से अल्फिया मैम ने अपने लाइफ में इतना वर्कआउट किया, शुरुआत कैसे की, ये सारी चीज़ें आपको भी करना है, क्योंकि हमारे लाइफ में फ़िट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा महाराष्ट्र TV 24 का मकसद ही ये है, फिटनेस मंत्रा। हम चाहते कि सारी लोग हैं वो फिट रहे, अपने लाइफ में एक एक मंत्र है फिटनेस के वो अचीव कर सके। अल्फिया मैम, जैसे आपने शुरुआत की होंगे इसके और आपने कई गोल्ड भी टाइटल भी अपने नाम किए हैं, तो जैसे हम डाइवर्ट होते हैं एक्सरसाइज के लिए, तो आज के लाइफ में हम देख रहे हैं कि मोस्टली एक्सरसाइज से भी अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मोस्टली सेलिब्रिटीज़ में भी हमने देखे हैं। तो जैसे न्यू कमर्स वर्कआउट करने जाएगा तो सडनली उसे हार्ट में पेन होगा, तो इन लोगों के लिए, इन महिलाओं के लिए या जो भी यंगस्टर हैं उनके लिए आप क्या सजेशन करोगे? मैम, बेसिकली मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो भी चल रहा है अभी,
ये बहुत बड़ा मिथ है रिलेटेड टू जिम में अगर आपको हार्ट अटैक आ रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली प्रूवन है ये कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिम में आके आपको हार्ट अटैक आ रहा है या फिर ऐसा कुछ। वो बोलते हैं ना कि जो होना है वो होता ही है, राइट। सो अगर आपका फिटनेस लेवल अच्छा है और अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा है तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं ये कर सकता है। मतलब इतने जल्दी आपको ये सब चीज़ें हार्ट अटैक आना और ये सब चीज़ें नहीं हो सकता है, क्योंकि थोड़े ही देर में आप कोलैप्स होना, इट्स बिग डील। तो मुझे तो इस पे ये तो बहुत बड़ा मिथ ही है मेरे लिए। और रही बात बेसिक जो भी अभी जो बिगनर्स है जो आ रहे हैं जिम में, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि आप सबसे पहले जो भी जिम में जा रहे हो, यहाँ जो भी फिटनेस सेंटर में जा रहे हो, आप उनका क्वालिफ़िकेशन, उनके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो क्या एक लेवल पे है, क्या उन्होंने अचीव किया है, पहले आप वो देखिए। उसके बाद में आप उनको ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आज हम कोई भी स्कूल में एडमिशन करते हैं या फिर कहीं पे भी एक अच्छी जगह ही हम सजेस्ट करते हैं अपने बच्चों को या फिर अपने सिस्टर्स को, अपने फैमिलियर को, जो भी हैं। एक अच्छा मतलब ट्यूशन भी ढूंढेंगे तो उनमें भी टॉपर्स है तो ही हम वहाँ पे एडमिशन लेते हैं, राइट। सो मेरा भी यही सोचना है कि अगर आप जो भी जिम में जाओ, कोई जिम बुरा नहीं होता है, बट ये है कि गाइडेंस इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा तो आप एक सही डायरेक्शन में अपना ट्रेनिंग कर पाओगे, प्रॉपर फॉर्म, प्रॉपर टेक्निक, प्रॉपर सब चीज़ों के साथ। आपका मैकेनिज्म कैसा है, क्या है, वो आपके ट्रेनर्स को पता रहना चाहिए, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको तभी ये सब चीज़ों से आप तभी दूर रह पाएंगे जब आपका गाइडेंस, आपका जो भी आपका ट्रेनर है, आपकी ट्रेनिंग प्रॉपर वे में होंगी। आज मेरे पास में इतने स्टूडेंट्स आते हैं पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड, फिटनेस मॉडलिंग से रिलेटेड, वो मुझे देख के आते हैं जस्ट बिकॉज मेरे पास में 67 गोल्ड मेडल्स हैं। अभी तक के ऑलमोस्ट मेरे पास 35+ टाइटल्स स्ट्रॉन्ग वुमेन के हैं। सो ये मैंने अचीव किया है, ये मेरी मेहनत है और मेरा एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस अभी मैं आपको किस वे में एक्सप्लेन करूँगी। जैसे कि अगर आप एक बोलते हैं ना, एक प्योरिटी जो होती है वो एक्सपीरियंस से आती है। मेरे स्टूडेंट्स को मैं प्योरिटी देती हूँ, जो मैं इतने सालों से जो गलत है, जिससे गलती हो रही है, वो चीज़ ना करके जिससे पॉजिटिव, जिससे अच्छी चीज़ें हैं, जिससे फ़ायदा होगा, मैं वही चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हूँ। इसलिए वो मेरे साथ है और मेरे स्टूडेंट्स भी अच्छा वर्क कर रहे हैं। सो मैं ये चाहूँगी आप सभी को कि बिगनर्स हो या फिर आप कोई भी हो, फर्स्ट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके ट्रेनर्स किस लेवल तो नहीं बोलूँगी मैं, बट उनके पास क्या एक्सपीरियंस है, वो कितना लेवल के पढ़े हुए हैं और अच्छा गाइडेंस होना चाहिए। भले ही आप छोटे से शुरुआत करो या फिर बड़े से शुरुआत करो, एक्सपीरियंस और नॉलेज बहुत ज़्यादा वर्क करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे हेल्थ का सवाल है, फिटनेस का सवाल है। तो जिम वैसे मैम ने कही है कि कोई भी बुरी नहीं है, बट बहुत सारे जिम आज हम देखते हैं कि नागपुर शहर में ओपन हुई हैं, आसपास में ओपन हुई हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि उनके पास नॉलेज ही हो। तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से हम अच्छे ट्रेन हो पाएंगे या हमारी फिटनेस अच्छी रह पाएंगी। क्योंकि हर एक का नॉलेज अलग होता है। जिस तरह से आपको वो गाइडेंस कर रहे हैं, आपको अच्छे फिटनेस के टिप्स दे रहे हैं, तो ज़रूर चाहिए, बट नॉलेज कितना है, आपकी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। और भी कुछ बातें करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है,
और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल है, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक असं ठिकाण जिथे आहे विनम्रता, विश्वासार्हता आणि आपलेपणा, चोख सोन्या आणि चांदीचे दागिने मिळण्याचे विश्वसनीय ठिकाण एम ढोमणे ज्वेलर्स। खास शुभविवाहासाठी आपल्या सौंदर्याला साजेशा सोने चांदीच्या अलंकारांचे विशेष कलेक्शन, राणी हार, शाही हार, मंगळसूत्र, पाटल्या, बांगड्या, कर्णफुले, वेडिंग रिंग आणि ठुशीच्या असंख्य व्हेरायटी उपलब्ध। आमच्या शोरूमला भेट देऊन आजच निवडा तुमच्या आवडीचे दागिने आणि करा वाटचाल समृद्ध भविष्याकडे। आमचा पत्ता 47C हिमालया एक्सलेन्स, पोलीस चौकीजवळ, प्रतापनगर चौक, नागपूर। संपर्क करा 9423412458 किंवा 0712229018। अल्फिया मैम, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आपने कहा है कि सुबह कैसी होनी चाहिए, देन एक्सरसाइज कैसे करना चाहिए, हमारी लाइफ की शुरुआत कैसे करनी चाहिए, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हमारी दिन की शुरुआत हो गई, सुबह की शुरुआत हो गई, तो पूरा शेड्यूल आप कैसे चेंज कर सकते हैं किसी और का, या उन्हें अब स्टार्टअप करना है अपने लाइफ में, कुछ फिटनेस के मंत्र जानने हैं, फिटनेस लाइफ जीनी है, तो इनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं सिंपल सजेशन दूंगी आप सभी को भी कि कैसा है ना कि एक बार आप उठ गए तो एक नया दिन शुरू हो जाता है। एक फ्रेश मॉर्निंग के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, जो आप इवनिंग में भी अपना स्केड्यूल प्लान कर सकते हो, बट आपका न्यूट्रिशन जो रहना चाहिए, जैसे कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट ऑन टाइम हो गया तो आपको आफ्टर 3 to 4 आवर्स तक के अच्छा स्टेबिलिटी मिल जाती है बॉडी में, उतनी एनर्जी हो जाती है कि हम जैसे आप मॉर्निंग में 8 to 9 ब्रेकफास्ट कर रहे हो, सो आप 3 से 4 घंटे के बाद में आप अच्छा लंच ले सकते हो। लंच में आपको एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शनेट स्प्राउट्स हो गया, या फिर एग्स हो गए, या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप चिकन भी ले सकते हो। ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है। प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी में, जो कि अपने मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, मसल्स बढ़ाता है अपने, जिससे हमको ताकत मिलती है, राइट। सो हर एक मील में आपको प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपेरेटिवली 40 to 50% रहना चाहिए प्रोटीन। रही बात रोटी, चावल, सब्जी, जो सभी बोलते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आप सब खा सकते हो। आप मल्टीग्रेन की रोटी खा सकते हो, नॉर्मल चपाती खा सकते हो, बट लिमिट में। आपको हर एक चीज़ लिमिट में खाना है। अगर आप एक चीज़ में अगर आपको बोलूँगी कि आप सब्जी भी खा सकते हो, चिकन की सब्जी भी खा सकते हो, तो आप क्या करोगे, मतलब ऑयली और फिर सावजी, जैसे कि अपने नागपुर में चलता ही है, राइट। सो वही सब लोगों की मेंटेलिटी वो हो चुकी है कि अरे मेरे ट्रेनर ने बोला है तो मैं खा सकता हूँ सब्जी, बट इट्स ऑल डिपेंड कि ऑयल, मसाला कितना ज़्यादा है, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है आपकी बॉडी के लिए। अभी कैसा है ना कि मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे हम कितना भी चीज़ें होंगी करेंगे, बट जो चीज़ें जो फील आता है जब हम बेड पे चले जाते हैं, जब डॉक्टर को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बस अभी ठीक कर दो, बाद में हम अपने आप को फिट करेंगे। बट आज की डेट में अगर आप कोई भी डॉक्टर के पास में जाओगे, वो भी अगर आपको डाइट प्लान देते हैं तो उनका सिंपल सजेशन रहता है कि आप एटलीस्ट एक बार वर्कआउट शुरू करो, अपने डेली रूटीन में सैलेड इंटेक, ग्रीन्स, वेजिटेबल्स ज़्यादा रखो, जूसेस पियो, एग्स खाओ, मल्टीविटामिन्स खाओ। मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिवाइटल्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, वो भी
भी आप ले सकते हो। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ें आपकी एजिन मतलब आपका एज जो है वो लेवल तक के आपको रखेंगे। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो 20 ईयर्स ओल्ड बच्चा होता है जिसको हम 18 ईयर्स रखते हैं, वो आज आपको 25 ईयर्स 26 ईयर्स ओल्ड दिखता है, जो कि हम देख भी नहीं पाते, हमको खुद को भी नहीं समझता कि ये 10th में है। सो ये सब चीज़ें हमको खुद को कंट्रोल में रखना है हमारे, और ये सब चीज़ें शुरुआत जो है फिटनेस से, आपके डाइट से, आपके न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल आप खुद ही चेंज कर सकते हो। इसका कोई ये नहीं है, आपको खुद को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा अपने खुद के लिए। बिल्कुल सही कहा मैम ने, क्योंकि खुद अगर कोशिश नहीं करेंगे तो ये कुछ पॉसिबल होता ही नहीं है। मैम आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपके स्टूडियो में, आपके फिटनेस स्टूडियो में कितने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर पाता था बट उसने चैलेंज एक्सेप्ट किया और आज वो फिट है। जैसे कि मैम बेसिकली अगर हमारे पैकेजेस में आप देखेंगे तो हम स्पेसिफिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज ज़्यादा वर्क करते हैं। जो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए हैं, ऑलमोस्ट ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिनका वेट 120 130 हुआ है, बट अभी वो अपने वेट को लेके पढ़ाई भी नहीं कर पाते थे क्योंकि वेट इतना ज़्यादा है, ट्यूशन कैसे जाना, इतना बॉडी वेट लेके कहाँ किसी के सामने, थोड़ा शर्म आती थी, राइट। सो जैसे उनके पेरेंट्स आते हैं खुद मुझसे बात करने के लिए कि मैम मेरा बच्चा ऐसा ऐसा है, बट हमारा ये काम होता है कि अगर उसका जो कंफर्ट जोन है, अभी वो डिमोटिवेट है अपने खुद को लेके, तो पहले उसका डिमोटिवेशन जो भी है रिलेटेड टू उसका बॉडी वेट बोलो, बॉडी फैट परसेंटेज बोलो, हम पहले उस पर वर्क करते हैं। तो ऐसे हमारे पास क्लाइंट आए हैं बहुत सारे जिनको हमने 120 130 से हमने ड्रॉप किया है 75 80 kg। मेरे पास में बहुत सारी पिक्चर्स भी है जो मैं आपको शो करूँगी। सो मैटर ये करता है कि आपके सामने, आपके लिए, आपके कोच किस वे से आपके लिए खड़े हैं। जैसे कि हमारे जिम में अगर एक क्लाइंट भी नहीं आ रहा है तो हम उसको डायरेक्टली कॉल जाता है हमारे जिम से कि व्हाट आर द रीज़न, क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं आ रहे हो। और कैसा है ना कि जब तक कि आपके पीछे कोई पुश नहीं करेगा आपको कंटिन्यू, तो होता नहीं है, कर ही नहीं पाते हैं हम सब। तो एक बार जब हम एक बार बोलते हैं ना कि पहले गाड़ी को धक्का देना पड़ता है, फिर एक बार वो रोलिंग में आ गई तो अपने आप चीज़ें शुरुआत होती है। ऐसे ही अपने फिटनेस जर्नी का होता है। अपने लाइफस्टाइल में अगर आप फिटनेस जर्नी थोड़ा सा शुरुआत करते हो, अगर आपने यही चीज़ कंटिन्यू एक ही टाइम पे रेगुलर वे में करते हो, एक 2 हफ्ता 3 हफ्ता करते हो, तो आपको आपके बॉडी को वो चीज़ की हैबिट हो जाती है। और हैबिट होना इट्स लाइक कि वो आपकी बॉडी को वर्कआउट चाहिए ही। जैसे हमको चाय की आदत हो जाती है, खाना ऑन टाइम खाने की आदत हो जाती है, वैसे ही हमको एक्सरसाइज की आदत हो जाती है। जिस दिन हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमको खुद को अच्छा फील नहीं होता है। सो ये शुरुआत अपने हाथ में है। और जितने भी बिगनर्स हैं जो डिमोटिवेट है अपने वज़न को लेके, हम उन पे बहुत ज़्यादा टारगेट करते हैं। बहुत अच्छे से हमने हमारी तरफ से रिजल्ट दिया है। बेसिकली अगर आप हमारे जिम को सर्च करेंगे, रीलोड फिटनेस को, गूगल पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे खुद के आईडी पे, तो आपको वो चीज़ों से पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि हम स्टूडेंट से लेके जो ट्रांसफॉर्मेशन चीज़ें हैं वो हम बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं उस पर। बिल्कुल, मैम का खुद का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और वो चाहती है कि हर कोई यहाँ आने वाला परफेक्ट हो, फिट हो, और उसकी हेल्थ पे ज़्यादा वर्कआउट यहाँ पे किया जाता है, अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। मैम जिस तरह से कई टाइटल्स आपने जीते हैं, गोल्ड मेडल जीते हैं, तो नेक्स्ट जर्नी क्या रहने वाली है आपकी? मैम बेसिकली अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली मैंने शेरू क्लासिक जीता है जिसमें मैंने 4 गोल्ड मेडल लाए हैं और 4 टाइटल लाए हैं जो कि दिल्ली में था। सो शुरुआत यही है मेरी कि अब आने वाला है खासदार महोत्सव, उसमें क्रीड़ा महोत्सव, राइट। सो उसमें मैं प्रेप करूँगी, जनवरी में है वो। और वो टाइटल जीत के लास्ट टाइम मुझे कपिल देव सर ने और नितिन गडकरी सर ने भी अवार्ड दिया था। तो कोशिश यही रहेगी कि ये साल, आने वाले साल में मैं वापस अपना वो टाइटल अचीव करूँ। और देखे जाएंगे तो मैं फ़िटनेस मॉडलिंग में भी वापस compete करूँगी अगर आपको एग्जैक्टली नहीं समझेगा तो वो एक बॉडी बिल्डिंग का टाइप होता है जिसमें फ़िटनेस मॉडलिंग होता है, जिसमें आपको एक मॉडल
पे एक मतलब ब्यूटी विथ मसल बोला जाता है। सो वो चीज़ें लास्ट मेरे ऑलमोस्ट उस पे मैंने 5 से 6 टाइटल ले चुकी हूँ एंड वापस मैं उसके लिए भी प्रेप करूँगी। तो ये कहाँ होने वाला है आपका? जैसे खासदार महोत्सव तो नागपुर में ही होता है, बट फिटनेस मॉडल का जो है उसके लिए किस तरह से प्रिपरेशन शुरू है? प्रिपरेशन तो शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, और मैं अपने आधे टारगेट में पहुंच भी गई हूँ, बट इट्स टेक और 2 महीना और लगेगा मुझे। फरवरी मार्च में मैं compete करूँगी और ये होगा ऑलमोस्ट हैदराबाद या फिर मुंबई या फिर दिल्ली। अभी तक के डेट आई भी नहीं है और अनाउंस भी होने का है, बट जल्दी से जल्दी मैं ऑन स्टेज आऊँगी। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि अल्फिया मैम नागपुर का नाम रोशन करें। वैसे तो कई बार उन्होंने नाम रोशन किया है और आगे की जर्नी के लिए भी हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं महाराष्ट्र टीवी 24 की ओर से। और नागपुर के दर्शकों को, महाराष्ट्र टीवी 24 के दर्शकों को आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोंगे अपने फिट को लेकर, फिटनेस मंत्र हमारे इस शो के ज़रिए? मैं तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आप दोनों को भी, जिन्होंने एक छोटी सी वे से फिटनेस को प्रेजेंट किया, क्योंकि आज की डेट में फ़िटनेस बहुत पीछे है और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी लेवल में, आप कहीं पे भी मुझे एज ए फिटनेस जर्नी या फिर एक फिटनेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं, मैं उसके लिए हमेशा आपके लिए खड़ी रहूँगी। और एक बात, मैं फिटनेस मंत्रा जो शो है उससे मैं बस एक ही बात आप सभी को बोलना चाहूँगी। आप मुझे देख रहे हो, आपने मेरा पूरा वर्कआउट देखा है, आपने मेरे अचीवमेंट्स देखे हैं। अगर आप ये शो के दौरान आपको लगता है कि आपने मेरे पास आना चाहिए, आपने कोई भी कंसल्ट रखना चाहिए रिलेटेड टू एनी टिप्स और एनीथिंग, मैं आपके लिए फ्री आपका कंसल्टेशन करने के लिए बैठी हूँ। जस्ट बिकॉज कि मैम ने इतना मुझे कैमरे में बुलाया, ये शूट किया। और मैं चाहती हूँ कि कोविड की सिचुएशन जो थी उससे हम एटलीस्ट आधे तो भी कवर हो जाए, क्योंकि आप देखेंगे तो कोविड जस्ट उसका रीज़न ये था कि हमारी इम्यूनिटी कम थी। इम्यूनिटी कम होना बहुत बड़ी बात होती है, राइट? सो अगर आप फिटनेस शुरू करते हो, कोई भी एंगल से एक एक्टिविटी शुरू करते हो, तो आपका इम्यूनिटी बिल्ड होता है और इम्यूनिटी बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वी नेवर नो कि कोविड जैसे चीज़ें कब हमको ग्रैब कर ले, राइट? सो मैं हमेशा आप सभी के लिए हूँ। मेरा जिम धर्मपेट बटुक भाई ज्वेलर्स के सामने में है, आप कभी भी आइए, फ्री कंसल्टेशन रहेगा मेरी तरफ से। एंड बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। और मैम ने स्पेशली महाराष्ट्र टीवी 24 के फिटनेस मंत्रा के जितने भी दर्शकों को आह्वान किया है कि आपको कोई भी फिटनेस संबंधी प्रॉब्लम हो, आप चाहते हो खुद को फिट रखना, और फिटनेस मंत्रा में तो आपको डीपली हम कोशिश करेंगे कि सारी जानकारी मिले। बट अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, तो ज़रूर अल्फिया मैम से एक बार मिलिए और आपको इतना फिट कर देंगे कि आप सोच ही नहीं पाओगे कि मैं ये हूँ भाई। तो देखते रहिए फिटनेस मंत्रा ये शो। सो गाइस, फिटनेस मंत्रा में आपको मैंने जैसे अल्फिया मैम के बारे में बताया, अल्फिया मैम की दिनचर्या बताई, वो कैसे अपने आप को फिट रखती है, कैसे इस लेवल तक पहुँची है। तो आप भी अगर फिट रहना चाहते हैं, उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं, तो सुबह की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? तो गर्म पानी के साथ, लेमन वाटर के साथ ज़रूर कीजिए। ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए वो भी मैम ने कहा है। देन एक्सरसाइज कैसी करनी चाहिए, एक्सरसाइज के पार्ट्स भी उन्होंने बताया कि किस तरह अपने आप को फिट रख सकते हैं, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए। कोविड के पीरियड में जैसे कहा गया मैम की ओर से कि हम काफ़ी वीक हो गए थे, इम्यूनिटी हमारी जो है काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और कई लोग इसका शिकार भी हो गए थे। तो बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए एक्सरसाइज, खान पान में बदलाव, और यही हमारा मकसद है महाराष्ट्र टीवी 24 के ज़रिए हमने जो शो निकाला है फिटनेस मंत्रा, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप को फिट रख सके, उसकी हेल्थ अच्छी रहे, उसकी सेहत अच्छी रहे, वो खुद अगर फिट है तो उसका परिवार भी फिट रहेगा। तो यही मकसद के साथ फिटनेस मंत्रा हमारे शो के ज़रिए मैं आपको अपील करना चाहूँगी कि अपने आप को चेंज करना है। अल्फिया मैम
व्यायाम के ज़रिए भी आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। वो भी आपके बॉडी को है ना काफ़ी चेंज कर देंगी। जैसे वो है काफ़ी उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए लोग आते हैं, वो काफ़ी फिट हो गए हैं, उनमें भी काफ़ी बदलाव दिखा है। तो आप भी अगर चाहते हो खुद को बदलना तो ज़रूर फिटनेस मंत्रा हमारे इस शो के साथ जुड़िए और नागपुर के जितने भी फिटनेस गुरु हैं वो आपको अलग अलग टिप्स ज़रूर देंगे। तो हमारे फिटनेस मंत्रा शो में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 पर फिटनेस मंत्रा। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी, वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस रामेश्वरी नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। खाने की थाली में अगर रोटी ना हो तो खाना अधूरा माना जाता है। और जब बात रोटी की जाए तो इन सर्दियों में सबसे ज्यादा मजा मटका रोटियों को खाने में आता है। तो अब आपके शहर में आरजी रोटी वाला ग्रुप आपके लिए लाया है विदर्भ की मशहूर स्वादिष्ट रेशमी मटका रोटी, जिसे लोग इन सर्दियों में चिकन करी के साथ तो वहीं गर्मियों में आमरस के साथ खाना पसंद करते हैं। हाइजीनिक और उच्चतम तरीके से बनी मटका रोटी के साथ साथ चिकन एंड मटन करी का कॉम्बो पार्सल सेट, जो कभी भी अपने मूड के साथ साथ आप जब चाहे जहां चाहे ऑर्डर कर इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि रेशमी मटका रोटी आपको होम डिलीवरी पर भी उपलब्ध है। हमारा पता शताब्दी चौक, जोगीनगर, नागपुर। फॉर मोर डिटेल्स एंड ऑर्डर, और अब आप ऐप के जरिए भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस, हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।